कोई यहाँ पे वो नहीं है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे फोकस के साथ सीखना है और अच्छे से काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहला फोकस आप मीटिंग के ऊपर रखिए। ठीक है, लर्निंग पे फोकस बन गया, अर्निंग पे फोकस ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके। तो डियर, आज से 7 साल पहले जैसे मैं आया था, मैं अपने बारे में थोड़ा सा और आपको बता देता टेंशन हो हूँ। ना यार। 7 साल पहले जब मैं आया तो ये मेरी फोटो है। इस प्लेटफॉर्म की वजह से कितनी मेरी लाइफ है वो ट्रांसमेशन हुई, आप खुद देख सकते हो। बट ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं रातों रात कामयाब हो गया, किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया, है ना। कोई काला जादू वगैरह नहीं हुआ है मेरे पास। ठीक है, प्रॉपर मैंने मेहनत करी है, हार्ड वर्किंग करी है, प्रॉपर लर्निंग करी है, उसी के बाद ये लाइफ में जीत पाई। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 2019 में मैं इस बिजनेस के अंदर आया था। 2020 के अंदर मैंने गाड़ी परचेज की थी यहाँ से, होंडा सिटी। ठीक है, एक किसान फैमिली से मैं बिलोंग कर सकता हूँ, ये मेरे मम्मी पापा जिनको मैंने गिफ्ट करी है गाड़ी। ठीक है, इससे पहले हमारे घर पे एक पुराना सा बाइक होता था। फिर 2025 में मैंने मेरे पेरेंट्स को दूसरी गाड़ी गिफ्ट करी है, थार रॉक्स। ठीक है, तो ये पावर है डियर इस वर्क की और मेहनत की, हार्ड वर्क की। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो डियर कि मीटिंग स्टेप टू स्टेप आपका कितना विजन स्ट्रोंग करती जा रही है ना। आपके माइंड में एक एक बात ऐसी आ रही होगी ना कि यार ये सारी चीजें भी मेरे को चाहिए। मैं आपको एक फोटो को पीछे करके दिखाऊंगा, देखो मेरे मम्मी पापा किसान हैं, आप लोगों को दिखने भी लग रहे होंगे। लेकिन देखो जब पैसा अच्छा आता गया ना, तो इनकी भी लाइफ चेंज हो गई है डियर। वो बोलते ना, अगर वो बोलते ना कि भाई माँ बाप के पैसे पे तो कोई भी आराम कर लेगा, है ना। कमाओ आप, आराम आपके माँ बाप करें, पैसा तो वो अच्छा लगता है डियर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ अचीवर से मिला देता हूँ। ठीक है, जिन्होंने जून मंथ के अंदर अपना बेस्ट दिया है, इन हजारों लोगों की भीड़ में से निकल के उन लोगों ने टॉप किया है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो सेम चेहरे रहते, ये चेहरे हर बार बदलते हैं। इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं, क्या पता जुलाई मंथ के टॉपर आप हो। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी से भेदभाव नहीं किया जाता डियर। ठीक है, जो टॉपर होता है वही यहाँ पे आता है। ओके, तो मिले पहले, चेक करते हैं, एक्साइटेड हो गए पूरे आप लोग। तो फर्स्ट अचीवर से मिलते हैं, जो टॉप 5 डायरेक्ट बिजनेस बिल्डर हैं जून मंथ के, जिन्होंने टॉप पे किया है। ठीक है, फर्स्ट पे है मिस प्रियंका अनुरागी। ठीक है, सेकंड पे है मिस सलोनी गुप्ता। फिर थर्ड पे है मिस्टर विनय प्रताप सिंह। फोर्थ पे है पुष्पांजलि। और 5 पे है कोमल। ठीक है, तो डियर इनके अंदर एक लड़का है और 4 लड़कियां हैं, तो आप देख सकते हो। और मैं लगभग बहुत मंथ से क्या, बहुत 2-3 साल हो गए ये टॉप निकालते टाइम। तो 95% लड़कियां ही आती हैं। कभी कभी ऐसा ऐसा हुआ कि 2 लड़के, अभी मैंने कुछ महीने पहले टॉप 10 निकाले थे, उनके अंदर भी ऐसा ऐसा हुआ कि एक बार तो 10 की 10 लड़कियां ही थी। कभी 9 लड़कियां आ रही, कभी 8 लड़कियां आ रही हैं। ठीक है, और मैं तो लड़कियों को बोलूंगा कि ऐसे ही मेहनत करो फोकस के साथ। और लड़कों को भी एक बात बोलूंगा, भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट लड़के ही होते हैं। ठीक है, तो भाई इस डिस्ट्रैक्शन से निकलिए। तो इन लोगों से मिलते हैं डियर, राइट। तो पहले किससे मिलना चाहोगे? सर जो पहले नंबर पे है, राइट। मिले मैम से कि कहाँ से है, कैसे इस बिजनेस के अंदर आए, किन्होंने इस बिजनेस को दिखाया। तो वो सारी चीजें पूछते हैं मैम से। अच्छे से ध्यान से बैठो, अच्छे से सुनना मैम को। ठीक है, तो जस्ट सेकंड वेट, मैं ढूंढ लेता हूँ मैम कहाँ पे बैठे हैं। राइट, मैम कैसे हो? नहीं गुड दीदी। इवनिंग। दो गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, फर्स्ट नंबर पे आप थैंक आए यू। हो। और डियर आप सभी भी जी मैम सर। को मैसेज कर सकते हो, मैंने एवरीवन चैट कर दिया है आप मैम को। और इन 5 अचीवर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दीजिए एक बार, क्योंकि बोलते हैं ना, तो दूसरों के अचीवमेंट में खुश होते हैं
भगवान ने एक दिन ऊपर वाला उनको जरूर अचीवमेंट देता है। ठीक है, तो इन पांचों अचीवर्स को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर पे आने के लिए वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने टॉप किया है। ओके, तो सभी थैंक यू सो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। मच मैम सर। कैसा लगने लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? जी सर जी। ओके। अच्छा मैम एक बात बताओ, आज से पहले कभी मेरे से बात हुई थी आपकी? नहीं सर, मेरे से नहीं। ठीक ही था आपसे बात करना, बहुत अच्छा था आपसे बात करने में। ओके चलो मैम, आपने टॉप किया है और अपने दम पे बात कर लिया आके। ठीक है ना, वो बोलते हैं ना पहले अपने दम जी से सर। आगे बढ़ के दिखाओ। तो मैम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से हो, क्या करते थे, कैसे इस प्लेटफॉर्म पे आए? हाँ जी सर जी, अगेन थैंक यू सो मच सर जी। मैं बेलाताल से बिलोंग करती हूँ, महोबा डिस्ट्रिक्ट के। मेरा नाम प्रियंका है। कहाँ से मैम, समझ में नहीं आया। जी सर जी, मैं महोबा डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव बेलाताल से बिलोंग करती हूँ। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें स्टेट में है? यूपी। यूपी से? यूपी ओके। महोबा। ओके ओके, यूपी से हो मैम। ओके, तो मैम आप कैसे इस बिजनेस के अंदर आए थे? जी सर, मेरे रिलेटिव में थी एक मैम मेरी, जो अभी राइट नाउ सुपरवाइजर की पोस्ट पर वर्क कर रही हैं। उनके ओके। थ्रू मुझे ये बिजनेस मिला सर। अच्छा, जी आपके सर। कोई नॉन ने ही आपको बताया था? जी सर बिल्कुल। ओके, तो जब आपको ये बिजनेस बताया गया तो जी सर। आप बताओगे मैम आप क्या करने लग रहे थे उस टाइम पे? जी सर, मैं ग्रेजुएशन ही कर रही थी, मतलब मेरी कंप्लीट होने वाला था। और सर मैम ने मुझे बताया बिजनेस की जानकारी दे, तो सर मैंने सोचा कि कर लेते हैं, क्या ही जा रहा है। ओके। यही था सर, बट मेरे घर वालों ने सर मुझे बहुत नेगेटिव किया। मेरी मम्मी नहीं मान रही थी, बहुत ज्यादा बोल रही थी कि नहीं करना है, ऐसा वैसा बहुत ज्यादा बोला। बट जो मेरे मामा थे, उनने मेरा सपोर्ट किया है बहुत ज्यादा, मम्मी को समझाया। और सर मेरे एक सीनियर अपलाइन है, उनने घर आकर के मम्मी को समझाया था मेरी, तब जाकर मम्मी मानी थी, ऐसा था सर। ओके, आपकी मम्मी मान गए थे? चलो, हाँ जी आपका सर कुछ बिल्कुल। डाटा है मैम मेरे पास। ठीक है, आज आपका हाँ जी सर। मैसेज भी आया था मेरे पास, राइट? जी सर जी। तो जी सबसे सर पहले जी। मैम आपने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, कब आपने ज्वाइन किया था, जी सर कौन जी। से मंथ में किया था? सर मैंने अप्रैल मंथ में किया था ज्वाइन। अप्रैल में किया था। अप्रैल लास्ट। जी सर जी। और आप जून में टॉप पे भी आ गए। जी सर जी, मैंने थोड़ा मैं घर में दिक्कत थी, तो मैंने अच्छे से ज्वाइन नहीं कर पाया था अप्रैल में। बट जून में, जून के लास्ट मंथ में, वो सॉरी क्या बोलते, अप्रैल के लास्ट मंथ में मैंने काम स्टार्ट किया था। 10 दिन काम किया तो मुझे रिजल्ट आया था। मेरी फर्स्ट इनकम है जो, वो 4,000 तक की समथिंग आई थी। पहले मंथ की इनकम आपकी? जी सर जी बिल्कुल। ओके, तो तब कैसा लगा था मैम आपको? सर बहुत बढ़िया लगा था, पहली बार आई थी तब बहुत अच्छा लगा था, बट अब और ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, फैमिली घर ने में सब आपको लोग। सपोर्ट कब करना स्टार्ट किया मैम? सर अभी जब उनको पता लगा तो मम्मी लोग पापा लोग सब लोग बहुत खुश हैं। क्या बोले आपको? बट मेरे पहली बार भी इनकम आई थी तब भी वो लोग खुश हुए थे, बट उतना ज्यादा नहीं था जितना अब है। बोल रहे हैं मतलब मैं बहुत सपोर्ट करूंगी अपनी बच्ची को, हर तरीके से बोल रहे हैं सर, ऐसा है। अच्छा, अब एग्री करने जी लग रहे सर। हैं। हाँ तो जी सर जी बिल्कुल। मैम इन सबको आपकी इनकम दिखाई इस मंथ की? जी सर जी बिल्कुल। ओके, आपकी एज क्या है मैम? मेरी सर 19। 19 एज है। अच्छा, आपका जी वैसे सर जी। सपना क्या था मैम लाइफ में बनने का, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे क्या करना चाहते थे मतलब आप? सर जैसे कि सबका होता है सर कि जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। सर वैसे ओके। ही मेरा था कि पढ़ लिख नहीं, करके जॉब करना मुझे। कोई ऐसा स्पेशली कोई प्लेटफॉर्म सोचा हो आपने कि ये मेरे को जॉब पसंद है, इतनी मेरी मंथली इनकम होनी चाहिए, ऐसा कुछ सोचा था आपने?
हाँ जी, बिल्कुल मुझे मतलब मैं ही सोचती थी कि मुझे मंथली इनकम 1 लाख प्लस तो होनी चाहिए सर। ओके, 1 लाख प्लस मतलब होनी मैं चाहिए। बहुत ज्यादा। उस ठीक है, उस ऐसी कौन सी जॉब है आप जिसमें जाना चाहते थे जहाँ पे आपकी 1 लाख हो जाती, कौन सी जॉब करना चाहते थे? मतलब अभी तो मैं कंपटीशन की तैयारी वगैरह करती, क्योंकि मैं मेरी अभी ग्रेजुएशन ही चल रही थी। ज्यादा क्योंकि मैम ऐसे से देखो, मैंने मतलब नहीं किया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम सोच लेते हैं, जी सर। अभी आपकी सोच इसलिए 1 लाख तक की पहुंच गई है जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर हो। आपकी सोच वहां पे हाँ नहीं थी जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे कि मैं महीने की 1 लाख कमाऊं। क्योंकि आपको भी पता है मैम, जी। आज के टाइम पे आपको ये भी नहीं पता होगा कि 1 लाख कौन सी जॉब की सैलरी है। नहीं पता ना? जी सर। हाँ, तो आप किसके दम पे बोलने लग रहे हो? मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है? कि जो आपने आज मेरे को फॉर मैसेज किया था। जस्ट सेकंड, वेट मैम। ओके, तो ये आपका मैसेज आया था मेरे पास, राइट? हाँ जी सर जी बिल्कुल। हाँ, तो डियर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? इन मैम ने आज ही मेरे पास मैसेज किया था। आप देख सकते हो, इनका एड्रेस यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है? फॉरएवर लिविंग से, ठीक है? जून 2026 का इनका ये अर्निंग है। तो मैं आपको दिखाता हूँ डियर, इनकी नेट अर्निंग कितनी है। 38,045 रुपये पॉइंट 70 पैसे, राइट? आप सोच सकते हो यार कि अप्रैल में कोई लड़की आती है, इस बिजनेस को ज्वाइन करती है, मई और जून, जून के अंदर लगभग वो 40,000 रुपये कमा लेती है। और इन मैम ने मैसेज भी लिखे, आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम प्रियंका है और अप्रैल के लास्ट में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और सर ये मेरी सेकंड इनकम है सर। आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि 19 की एज की स्टडी के साथ साथ काम शुरू किया था और इस मंथ की इनकम 38,000 है। सोच रहे हो ना, सिर्फ बिलीव नहीं हो रहा है। अगेन थैंक यू सो मच। तो आप खुद सोच के देखो, मैंने इन मैम को अभी मैसेज किया था जब मीटिंग स्टार्ट हुई 8:20 पे। आप मीटिंग में हो मैम, राइट? तो आप खुद एक चीज सोच के देखो डियर, कि 19 साल की एज में आज हम अपने आप को प्री जज कर लेते हैं, हम दूसरों को बोल देते हैं, हम दूसरों के बोलने से ही अपने डिसीजन बनाते हैं या लेते हैं। तो मैम एक आप मैसेज दो सभी लड़कियों को, जितनी भी लड़की हाउसवाइफ या लड़के भी जितने सुनने लग रहे कि आप लड़की होके इतना अच्छा वर्किंग करने लग रहे हो, तो उसका एक वजह क्या है? सभी को आपकी साइड से क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगले मंथ या इसी मंथ वो भी टॉप करे? आपका टॉप पे जाने का रीजन क्या है? सर फर्स्टली तो मेरा यही रीजन है कि जो मेरे सीनियर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है, समझाया है, बताया है, सिखाया है। क्योंकि सर पहले मैं ऐसा था कि पहले मैं घर आपकी में रहती थी तो मैं आपकी साइड ज्यादा से आप क्या मैसेज देना चाहोगे मैम? जैसे आपने एफर्ट किए हैं, आपने हार्ड वर्क किया है, तो वो क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, अपने सोसाइटी के सारे ही सीनियर बेस्ट हैं, सभी सीनियर वन ऑफ द बेस्ट हैं, ठीक है? तो आप अपनी साइड से क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो भी हैं, जो अच्छे से वर्क कर रहे हैं वो ऑनेस्टली वर्क करें, अच्छे से हार्ड वर्क करें, टाइम दें। यहाँ जब टाइम दोगे तभी सक्सेस मिलेगी आपको। और जो हाउस वाइफ हैं वो भी अच्छे से टाइम दें, क्योंकि देखो वो पहले माँ बाप के ऊपर डिपेंड रही हैं और अब जाकर के पति के ऊपर डिपेंड होंगी, तो वो खुद सेल्फ डिपेंड बने। ऐसा है सर। ओके, तो आज आप 19 साल के हो, 2 साल बाद आप 21 साल के हो जाओगे। हाँ जी सर 21 साल की एज में जी। अपने आप को कहाँ पे देखने लग रहे हो आप इस बिजनेस से? मैं मैनेजर लेवल पर देख लूँ सर अपने आप को। मैनेजर लेवल पे देखने लग रहे हो? क्या चीज होगी आपके पास, आप सोच सकते हो? मैनेजर लेवल कितने सीसी पे होता है? चीज बहुत सारी चीज हैं जो मैं अचीव करना चाहती हूँ। ओके, मैनेजर लेवल कितने हाँ, सीसी पे होता है मैम? 120 120 सीसी में। तो मैम सोच के देखो, अगर आप 2 साल में भी मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हो, तो आप बहुत सारी लगभग 95%, नहीं मैं बोलूंगा 98% लड़कियों से दूर निकल जाओगे, अगर आप मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हो, वो भी 21 की एज में।
ठीक है, तो अगेन कांग्रेचुलेशन मैम आपको। ठीक है, इस मंथ में आपने टॉप किया थैंक और आगे भी आप टॉप करते रहो, इसी तरीके से मेहनत करना, किसी चीज से भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। ठीक है, जी ओके सर मैम, जी। अगेन जी कांग्रेचुलेशन। हाँ जी, कैसा लगे आप सभी को? कैसा लगा मैम को सुन के? अच्छा लगता ना, इतनी सारी एज के अंदर इन मैम ने टॉप पे किया है। तो सेकंड पे हम दो पर्सनों को एक साथ सुनेंगे क्योंकि वो दोनों ही नोन है। ठीक है, एक बॉयज है और एक पुष्पांजलि है। ये कजन ब्रदर सिस्टर है और बहुत ही लकी है, जो एक थर्ड नंबर पे है और एक फोर्थ नंबर पे है। क्या आप इन दोनों को सुनना चाहोगे? एक थर्ड नंबर पे है और एक फोर्थ नंबर पे है डियर। ओके, सभी एक्साइटेड है। जस्ट सेकंड, मैं ढूंढ लेता हूँ इनको भी। ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर, कैसे हैं गुड आप? इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप दोनों? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इनवाइट किया। ओके, तो मैम दोनों ही मतलब ब्रदर सिस्टर आज टॉप 5 में आ रखे हो भाई। लगभग 60% अचीवमेंट लेके बैठे हो। हमने जी तो सर टॉप सर 5 निकाले थे, जिनमें से 2 पोजीशन आप लोगों ने ही ले ली। हाँ जी अच्छा, सर। छोटा सा आप अपना दोनों का इंट्रोडक्शन दें। क्या नाम है, कहाँ से हो? सर मेरा नाम विनय प्रताप है और मैं यूपी आगरा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, जी। तो सेम। सर मेरा नाम हाँ जी सर, मेरा नाम पुष्पांजलि है और मैं भी यूपी आगरा से हूँ। हम दोनों कजन हैं ना। ओके, और हाँ जी सर, और एक साथ ही दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। पहले मैंने किया था, फिर मैं विनय सर को लेके आई थी। और आज मतलब मुझे 2 मंथ हो गए हैं एंड विनय सर को 1.5 मंथ हो गया है। और इस बिजनेस में मतलब हम दोनों ने ये पोजीशन। मतलब 1.5 मंथ ही हुआ आप लोगों को इस बिजनेस में? नहीं सर, मुझे 2 मंथ हो गए। अच्छा, आपको 2 मंथ हो गए। सर मुझे मुझे मैंने मई में ज्वाइन करा था। अच्छा, आपने मई में ज्वाइन किया और जून में आप टॉप 3 में बैठे हो। जी सर। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। और सभी ने आप लोगों को विश भी किया था, टॉप 5 अचीवरों को, जो 5 अचीवर थे सभी को। तो आज कैसा लगने लग रहा है? पहली बात तो ये बताओ भाई, ये यूपी वाले इतना कैसे कर रहे काम? अरे रुको जो यार, ये यूपी वाले इतना काम कैसे कर रहे हैं? जो टॉप पे थी लड़की वो भी यूपी से थी, आप भी यूपी से ही हो, तो आज कैसा लगने लग रहा है? सर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने 2 मंथ में मतलब अपना 2 बार चेक निकाल लिया एंड 5 CC डायरेक्ट में डन करी एंड सुपरवाइजर लेवल भी अचीव कर लिया। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपको तो फिर सुपरवाइजर भी बन गए। हाँ जी चलो, सर, थैंक बहुत यू। अच्छी बात है मैम, 2 महीने में काफी अच्छी ग्रोथ करी है आपने। तो जब आप इस बिजनेस में आए थे मैम, आपको किसने बिजनेस दिखाया था? मैम वो सॉरी सर, मैं मतलब रील्स स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू इस प्लेटफॉर्म ये मिला था। तो मेरे पास रिसेंटली ज्योति मैम का कॉल आता है, जो कि ज्योति मैम असम से बिलोंग करते हैं। अरे वाह, अच्छा, मतलब आप यूपी से हो, रील देखने लग रहे थे, असम हाँ की जी सर। लड़की का आपके पास मैसेज आ गया और ये प्लेटफॉर्म मिल गया। जी सर। और सर अच्छा ये मैम। मैं बहुत लकी हूँ। अच्छा सर, जी मैं ये बोलिए बोल मैम। रही थी सर, मैं बहुत लकी हूँ। जिस दिन मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया था अपनी लाइफ में, उसी दिन मुझे फॉरएवर मिल गई। अच्छा, मतलब पहले दिन ओपन करके रील देखने लग गए? जी सर। अच्छा, तो मैम जब आपको ये बिजनेस मिला, उस टाइम पे आप क्या करते थे? सर मैं स्टूडेंट थी एंड मैं 4 साल से कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रही थी। और मतलब एसएससी जीडी में मैंने मतलब काफी अच्छा अचीव किया, बट पॉइंट से रह गई। एंड जो आर्मी होता है सर, आपने भी तैयारी करी है तो आपको भी पता है, आर्मी मैंने फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया मैंने 2024 में। उसके बाद में आज तक मैं 2026 चल रही है, उसकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। ओके, तो मैम एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा आपसे। आज के दिन बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज रहती है। देखो, आप यूपी से हो, पढ़े लिखे भी हो, अच्छे स्टूडेंट भी रहे हो,
ठीक है, आप फिजिकल वगैरह भी कर चुके हो। जैसे ही एक असम में एक लड़की से आपकी बात होती है, तो आपको डाउट नहीं हुआ कि यार कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, कुछ माइंड में नहीं आया आपके? कि सर बिल्कुल आया था, तो फिर मैंने अपने कज़न को, विनय सर हैं, इनको सजेस्ट किया कि ऐसे-ऐसे मुझे कॉल आया है सर, तो बोलते हैं कि चलो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है ना सर? ओके। तो तो हाँ, विनय जी, एक मिनट मैम, विनय जी आपको ऐसा क्या लगा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं? जी देखो, जीवन में एक बार ही ट्राई करने में क्या जा रहा था, मैं सोच लिया कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, दोनों साथ में भाई-बहन हैं। तो फिर आगे का प्रोसीड तो मैम ने करा था, मैं तो पीछे भी हट ही गया था क्योंकि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था धीमे-धीमे करके। तो हम्म। उन्होंने छोड़ा नहीं पीछे कि नहीं-नहीं करते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, करते हैं साथ। अच्छा, तो पहले वो लगा आपने बोला कि ट्राई कर लो, फिर आप पीछे हट गए, फिर मैम ने बोला कि नहीं ट्राई तो कर ही देते हैं। बिल्कुल। तो सर जी ओके। वहाँ पे ही सर ने वर्कआउट कुछ दिन के लिए कर दिया था। बट मैंने बोला एक बार सीखने में क्या जाता है, मैंने बोला इतना मतलब लाइफ में स्ट्रगल करा है और बहुत मतलब कुछ भी नहीं मिला। अगर यहाँ से मैंने एक वीडियो देखी, उससे मुझे इतना मतलब उस वीडियो से ही ट्रस्ट हो गया मुझे। एनरोलमेंट वीडियो होती थी वो, तो वहाँ से मुझे इतना ट्रस्ट हो गया, मैंने बोला नहीं अब तो मुझे करना है। एक बार मैं इसको 3 दिन की क्लासेस लगा के देखती हूँ कि है क्या। ओके। तो मैंने मैम अपनी, जैसे आप दोनों से मैं एक सवाल पूछूंगा, दोनों से अलग अलग, ठीक है? तो पहले विनय जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब आप लोगों को लग गया था कि बिजनेस सही है, ये सोसाइटी सही है, तो वो सही चीज आपको क्या लगी थी? सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगी यहाँ पे? सर, मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो हमारे सीनियर हैं, जो मेरी अपलाइन है, यहाँ सपोर्ट सिस्टम बहुत बेस्ट है, जो कि आपको ओके। कहीं भी नहीं मिल सकता है सपोर्ट सिस्टम। आप स्पोर्ट सिस्टम को देख के यहाँ पे आए थे? जी सर। ओके। तो मैम यही सवाल आपसे है, आपको सबसे बेस्ट क्या लगे? आपको दूसरा जवाब देना, ये इन्होंने दे दिया है। बिल्कुल सर। सर मुझे सबसे बेस्ट ये लगा था कि यहाँ पे कम टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ है, ओके। बहुत बेस्ट। हाँ जी हम सर। कम टाइम में बहुत आगे तक जा सकते हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल चार सर। साल तैयारी करके नहीं गए, सर, वहाँ पे आप 4 साल में 4 वहां साल तक में पहुंच सर जाओगे, मैं जहाँ पे आप जॉब लगने के 40 साल में पहुंचते हैं। बिल्कुल सर जी। मुझे ये ओके। बहुत बेस्ट लगा एंड मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, तो ये बेस्ट सिक्योरिटी है। एंड सर एक चीज़ और अच्छी लगी इसमें कि देखो यहाँ की सिक्योरिटी, अगर हमें सेम लेवल पे कुछ हो भी जाता है, तो मेरी फैमिली में मेरे फादर नहीं है सर। तो मैंने बस अपनी मम्मी के लिए कुछ सोच के करा था कि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, तो मेरी एक छोटी सिस्टर है, तो वो यहाँ पे वर्क कर पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हेल्थ का ही वर्क कर रहे हो, प्रोडक्ट यूज करते रहो, कुछ नहीं सर होगा। बट हाँ, ये वेल्थ सिक्योरिटी है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा। और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन आप दोनों को। बस अच्छे से मेहनत करो, ठीक है? तो एक एक मैसेज ले लेते हैं आप दोनों से लास्ट में। तो विनय जी, आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आप अकेले हो, टॉप 5 में से आप एक अकेले लड़के हो जो टॉप 3 पे आए हो, ठीक है? तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप सभी को कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे क्या फोकस, अपनी साइड से आप क्या मैसेज देना चाहोगे डियर? जी सर। सर मेरा पहला आंसर ये है कि हमें ना अपनी मेहनत कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जी। असफलता तो हर किसी वर्क में आता है सर, तो आप उसको छोड़ दोगे तो आगे फिर आगे बढ़ना ही कैसे अपने जीवन में? जी। ठीक है सर। तो मैम आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ जी सर, मैं यही बोलूँगी कि बहुत बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, हर किसी को जॉइन करना चाहिए। और मतलब इतने कम टाइम में सर मेरा फर्स्ट जो चेकआउट था वो 11,000 का था। एंड दूसरा चेकआउट सर आपने शायद से देखा होगा, मेरा दूसरा चेक था 28,811 रुपए का 2 मंथ के अंदर। और मैंने इतनी अच्छी मतलब यहाँ से अचीवमेंट करी, मेरी फैमिली ने सबने मना किया, बट मेरा जब दूसरा पे आउट आया है ना, तो आज सब खुश है। अब तो क्या भी अगर बोल रहे हमको कुछ हो? करना आज है क्या और बोल रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर, आज कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। ये बिल्कुल बोलते हैं मैम। कि घर बैठ के कर रही है तो बहुत बेस्ट है। और बिल्कुल। सच्ची बस मैं कर सकती हूँ कि लड़की होके, तो हर लड़की जो यहाँ बैठी है उनके लिए यही मैसेज है कि कभी मतलब हार मत मानना। जब मैं इतने कम टाइम में ग्रो कर सकती हूँ, तो आप भी मेहनत करो और आप भी ग्रोथ कर पाओगे यहाँ पे। बिल्कुल मैम, और आज के दिन तो देखो,
हम कितने क्राइम सुनने लग रहे हैं, कितने हादसे सुनने लग रहे हैं लड़कियों के खिलाफ। आप खुद ही सोचने लग रहे हो, अभी जो राजस्थान में बहुत बड़ा घटना हुई है कि 13 साल की लड़की के साथ, और भी हम डेली ऐसी न्यूज़ सुनते हैं, है ना। तो सबसे बेस्ट चीज़ है लड़कियों के लिए तो भाई अपने घर पे रहो, और घर पे बैठ के ही अपने ड्रीम पूरे किए जा सकते हैं। बस आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, और अच्छे से बैठ के काम करो भाई, ठीक है। आज के टाइम पे ना बाहर जाना कोई सेफ नहीं है, क्योंकि जहाँ पे काम करते हो वहीं पे लोगों की गंदी नजर होती है, राइट। तो चलो, बहुत अच्छा लगा डियर, आप दोनों ब्रदर सिस्टर हो और आप लोग टॉप 5 में आए। ऐसे ही मेहनत करो, गॉड ब्लेस यू दोनों को, ठीक है। बस बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपना मैनेजर पे फोकस करो, ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आज हम दोनों अगर इस पोस्ट पे हैं तो प्रभजोत मैम एंड ज्योति मैम, निशु मैम की वजह से ही है, क्योंकि आज वो हमें यहाँ खींच खींच के लेके आए हैं। हमने मतलब कभी भी अगर बोला ना कि मैम आज मुझे टाइम नहीं है, तो कैसे टाइम नहीं है, आप करो। मतलब मैम ने इतना सपोर्ट किया है, प्रभजोत मैम ने और ज्योति मैम ने बहुत ज्यादा। बिल्कुल तो मैम, थैंक यू सपोर्ट सो मच सिस्टम सर के कि लिए ही अपनी सोसाइटी है, क्योंकि आज के दिन बाहर कोई किसी को नहीं जानता। अब आप जिन मैम का नाम ले रहे हो वो पंजाब से हैं, जिन मैम के साथ आप आए वो असम से हैं, आप यूपी से हो, और आपको खींचने वो लग रहे हैं, भाई कौन सा रिलेटिव में आते हो आप, कौन सा उनको पैसे देते हो। तो अपनी ये सोसाइटी इसी नाम से जानी जाती है, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट किया जाता है, सभी से एक फैमिली की तरह व्यवहार किया जाता है ना। तो चलो मैम, अभी बहुत आगे तक जाना है, ये तो आपकी स्टार्टिंग है, ठीक है। मिलके बहुत ग्रो करेंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो कॉन्ग्रेचुलेशन मच आप दोनों को। और जुलाई मंथ का क्या है फिर, तो कर दोगे? सर जी। हाँ जी मुझे सर। मेरे बर्थडे पे और विनय का बर्थडे दोनों को असिस्टेंट मैनेजर करना है। नहीं, जुलाई मंथ में टॉप पे आ सकते हो। हाँ जी हाँ जी सर, सर। पूरी चलो, कोशिश है सर। देखते हैं, 7 जुलाई आज हो चुकी है, ठीक है। यस सर। ओके जी। थैंक यू। ओके डियर। ओके, तो आपने देखा डियर कि एक ही फैमिली से 2 पर्सन है ना। तो ये इस वर्क की पावर है। और आप सोच के देखो, जो लड़की फर्स्ट पे आई थी उनके पेरेंट्स ने भी मना किया था, और इनके पेरेंट्स ने भी मना किया था। अब आप सोचने लग रहे हो, मैं आपको भी गारंटी देता हूँ आपके पेरेंट्स भी मना करेंगे। पेरेंट्स क्यों मना करते हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है यार, उनको पता ही नहीं है क्या, उनको पता ही नहीं काम क्या होते हैं, तो वो तो मना करेंगे। अब आप खुद एक चीज सोच के देखो कि इस टाइम पे आप किसी के पेरेंट्स हो, और आपके बच्चे देखे, आप क्या बोलोगे? हाँ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो, कोई जॉब वगैरह लग जाना। अपने को बिजनेस का भी नहीं पता होता, तब जाके वो मना करते। वो अपनी जगह पे सही है, बट अपना समझाना उनसे भी सही होना ज्यादा जरूरी है डियर। आज आपको अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, ठीक है। और एक दिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, 1-2 महीने के बाद ही वो आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे, ठीक है। तो लास्ट अचीवर से और मिल लेते हैं, मिस कोमल मैम से, ठीक है। ये कहाँ से है, जस्ट सेकंड वेट। सेकंड। हाँ जी मैम, मैनी गुड मैनी इवनिंग सर। गुड कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको। थैंक यू सर। ओके, आपकी वॉइस बिल्कुल कम आ रही है मैम। सर जी अभी क्लियर है? हाँ जी, अभी क्लियर है। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मैम। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको 5th पोजीशन के लिए। थैंक यू सो मच सर जी। मेरा नाम कोमल जोशी है और मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। अच्छा, आप राजस्थान से हो, जयपुर से। सर जी ओके, कैसे आए थे मैम आप इस बिजनेस के अंदर? इंस्टाग्राम के थ्रू सर जी। इंस्टाग्राम पे रील देख रहे थे? नहीं सर, मैसेज आया था मेरे पास, मेरे भाई। अच्छा, कितनी इसे यहाँ पे आने से पहले कितनी रील देख लेते थे? सर मेरे पास तो फोन ही नहीं था, मेरी मम्मी का था, रील्स देखती ही नहीं थी मैं। अच्छा, आपकी मम्मी के फोन पे मैसेज आ रखा था, आपने मैसेज देख लिया। हाँ सर। ओके, कब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था मैम? सर मैं मार्च 2025 में। ओके,
लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं आपको काम करते हुए। आज कैसा लगने लग रहा है मैम आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, कभी सोचा नहीं था कि आपसे बात करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मैम, आप कुछ न अचीवमेंट करी है तभी आप इतना जल्दी ग्रो कर पाए हो ना। तो स्टार्टिंग के अंदर जब आपको इंस्टाग्राम से मैसेज मिला, वो मैसेज राजस्थान से ही आया था कहीं और से आया था? नहीं सर जी, हरियाणा से आया था। मेरे जो भाई ने वो हरियाणा हिसार से है। ओके, आपको हरियाणा से मैसेज गया था। तो आपको क्या बिलीव हुआ, कैसे ट्रस्ट हुआ कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर सोसाइटी अपनी जो यूनिटी है उसको देख के, ट्रेनिंग्स देख के बिलीव हो गया। मैंने फिर गूगल्स पे भी सर्च किया, विकिपीडिया पे भी चेक किया, डॉक्यूमेंट्स भी देखे, तो ओके, बिलीव हो गया। तो सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको यहाँ पे? सर जी टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। इस बिजनेस। ओके, तो इससे पहले आप जब स्टडी करने लग रहे थे, स्टडी कर रहे थे क्या? यस सर जी, मैं स्टडी जस्ट 12th पास की थी जब मुझे ये बिजनेस मिला। ओके, तो आपने इससे पहले क्या सोचा था वैसे करने की, कि लाइफ में क्या बनना है, क्या आपके ड्रीम्स थे? सर जी मेरा जो ड्रीम्स था वो था यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, आरएस में। ओके, तो जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो आपकी फैमिली ने मना नहीं किया कि भाई ये काम करना है या नहीं करना है? बिल्कुल नहीं माने थे पेरेंट्स, तो अपने दम पे टुकसी सीखी थी मैंने। ओके, पेरेंट्स नहीं माने। आज क्या बोलते पेरेंट्स? सर अभी तो फुल सपोर्ट करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने अभी मुझे अपना ऑफिस भी ओपन करवाया है। ओके, किस वजह से आपके पेरेंट्स माने? सर जी मनी, जब पैसे आए तो मान गए। पेरेंट्स को पैसा चाहिए, उनको जो भी है बिजनेस से कोई मतलब नहीं। उनको ये होना चाहिए भाई लड़की घर बैठी है, अच्छा कमा रही है, और इससे अलग क्या चाहिए। अब यही पैसा, एक तो मैम आपको कहीं बाहर जाके कमाना पड़े, किसी के नीचे नौकरी करनी पड़े, और यही पैसा आप अपने अच्छे से अपने घर पे बैठ के अच्छी नॉलेज लेके, अर्नी अच्छी स्किल सीख के और घर पे ही कमा लो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? यस सर जी। राइट। तो इस महीने की आपकी इनकम दिखाना चाहोगे? ओके सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके बता। मैंने आपको को होस्ट किया है, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। तो मैम की इनकम देखते हैं, जो 5 नंबर पे है, उन्होंने कितनी इनकम की है? सर जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी। सर 33,911.48 पैसे। हमें तो दिख ही नहीं रहा, स्क्रीन ब्लैक है। इसमें कुछ आ नहीं रहा है ना, स्क्रीन ब्लैक है मैम। सर अभी भी नहीं दिख रही। हाँ, अब आ रहा है आपका 35,911 रुपये। चलो मैम, बहुत बड़ी बात है। 718 रुपये तो आपने टैक्स भी कटा रखे हैं, और ये आप सभी देख सकते हो डियर। ठीक है, 6 मंथ का ये जून का पे आउट है इनका, 2026 का। तो डियर आप मेहनत करिए। देखो, एक लड़की घर पे बैठ के, ठीक है, अपने ही दम पे मेहनत कर रही है। तो मैम आपकी एज क्या है अभी? सर जी मेरी एज 19+। ओके, 19 की एज में 35-40 हज़ार रुपये महीने के कमा रहे हो। 21 साल की एज में कहाँ पे देखने लग रहे हो अपने आप को? सर मैनेजर लेवल पे। मैनेजर लेवल। मैं और कुछ करूँ या नहीं करूँ सर, मैं अपना घर बनाऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलते हैं ना लड़कियों का घर नहीं होता, तो मुझे अपना घर बनाना। चलो मैम, वेरी सुन, ये भी आपकी पूरी होगी विश। तो आप सभी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात और पूछता हूँ। आज आपके एरिया में ऐसी बहुत सारी लड़की होंगी जो 21 साल की हैं, 22 साल की, 23 साल की, 24 साल की, 20 साल की, 19 साल की होंगी। जानते हो क्या बहुत सारियों को? यस सर जी। क्या कोई इतने पैसे कमाता है? कमाते होंगे। नो सर। स्टूडेंट लेवल के होंगे लगभग 18, 19, 20, 21 साल तक। तो आज के दिन ऐसी बहुत सारी लड़की होंगी जिनकी एज 21 साल है, और वो क्या करने लग रहे हैं? वो
कॉल सेंटर में जॉब। कॉल सेंटर में जॉब करना या जॉब की तैयारी करना या कॉलेज में जाना। बट आज के टाइम पे जितनी बेरोजगारी बढ़ने लग रही है उसके अंदर हर एक चीज मेंशन की जाने लग रही है। पढ़ना लिखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बट स्किल्स के साथ पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आप उसके साथ साथ में स्किल सीखिए। ठीक है, तो मैम क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी साइड से सभी को आप? सर जी मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि और फॉरएवर कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए। इस बिजनेस से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये बिजनेस मिल रहा है तो कीजिए। और सबसे अच्छी बात यूनिटी, हमारी यूनिटी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है। बिल्कुल। तो एक ऐसा मैसेज दो मैम, कोई भी, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ये, चलो मान के चलो, क्योंकि यूनिटी यहाँ पे कम्युनिटी अच्छी है ये सबने बोल दी। लड़कियों के लिए कोई एक बेस्ट सा मैसेज दो मैम, ओनली फॉर लड़कियों के लिए। सर लड़कियों के लिए बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और ये काम हम हमारे घर पे रह के कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया क्या है घर पे ओके, रह के इतनी अच्छी अर्निंग करना। एक मैसेज मैं, एक मैसेज नहीं, एक बात पूछना चाहूंगा, ऐसा क्या कारण है कि लड़के अचीवर्स कम आ रहे हैं, लड़कियां ज्यादा आ रही हैं? सर लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, लड़कों के पास तो बहुत ऑप्शन है, लड़कियों के पास क्या ऑप्शन है, इसीलिए। बिल्कुल राइट। चलो मैम, कॉन्ग्रेचुलेसन, और इस पोजीशन को जल्दी ऊपर बढ़ाओ, अपना लेवल भी अप करो। ठीक है, ओके सर जी, थैंक यू। ओके मैम, कॉन्ग्रेचुलेसन। हाँ जी, तो ये थे अपने टॉप 5 अचीवर्स जिनको आपने देखा। ठीक है, एक मैम है जो सलोनी गुप्ता मैम, इनके मैम का मेरे पास मैसेज आया था। मैम की साइड ज़्यादा बारिश होने की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं तो इन मैम को भी सुनाते। जो सेकंड नंबर पे हैं सलोनी गुप्ता। ठीक है, अब मिलते हैं हम टॉप 5 टोटल ग्रुप सीसी। ठीक है, जो मैनेजर लेवल के बाद आते हैं। ठीक है, और वो टॉप 5 अचीवर्स हैं। ठीक है, और फर्स्ट पे है मिस्टर विक्की मोर। जब से मैं ये टॉप 10 निकालता आने लग रहा हूँ, इन्होंने कभी भी अपनी नंबर 1 की पोजीशन नहीं छोड़ी है। ठीक है, सेकंड पे है मिस्टर सोनू सिवाच, थर्ड पे है मिस्टर विपिन ढिल्लो, और फोर्थ पे है मिस प्रभजोत कौर मैम, और 5 पे है आशु। ठीक है, तो सभी एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोले डियर, ये बहुत अच्छे लेवल पे वर्किंग करने लग रहे हैं सभी। ठीक है, और बहुत सारे मैनेजर हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, उनमें से टॉप 5 ये है। ठीक है, आप सभी एवरीवन के अंदर कर सकते हो, बहुत सारे मैनेजर, लगभग सारे ही मैनेजर इस मीटिंग में आपके कॉन्ग्रेचुलेशन को देखने लग रहे हैं। तो गॉड ब्लेस यू डियर, आप पांचों को बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो डियर। ठीक है, इससे भी टॉप पे जाना है, और मैं आपको इतना मैसेज देना चाहूंगा आप सभी को, इतनी मेहनत करना, एक दिन आप इंडिया के अंदर नहीं वर्ल्ड के अंदर भी टॉप करोगे। ठीक है, अब ये थे टोटल ग्रुप सीसी। नेक्स्ट से हम मिलते हैं जो आएंगे नॉन मैनेजर टॉप पे। ठीक है, नॉन मैनेजर टॉप पे, तो नेक्स्ट को मिलते हैं नॉन मैनेजर सीसी में। ये टॉप पे हैं डियर, इन लोगों को भी आप कंग्रेचुलेशन बोलिए। इनके अंदर सिर्फ 2 चेहरे चेंज हुए हैं, 3 चेहरे वही हैं। फर्स्ट पे है मिस्टर विक्की मोर, सेकंड पे है प्रभजोत कौर, और थर्ड पे है सोनू सिवाच, और फोर्थ पे है प्रोमिला पोटलिया, और 5 पे है अभिषेक तिवातिया, जो स्टार्टिंग के अंदर आए थे। तो डियर आप सभी कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए इन सभी को, बहुत मेहनत करी इन लोगों ने, बहुत अच्छे से आगे बढ़े हैं ये। ठीक है, तो चलो इनमें से भी एक से बात कर लेते हैं। एक लड़की जो दोनों पोस्टर में है, जिनका नाम है प्रभजोत कौर मैम, तो इनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। जस्ट ए सेकंड वेट, देख लेते हैं मैम कहाँ पे हैं, जस्ट सेकंड। तो गुड इवनिंग मैम, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपकी टीम भी थैंक यू सो बहुत मच। अच्छी, आपकी टीम में से अचीवमेंट्स थी, आपकी टीम में से भी अचीवर्स आ रखे थे, और आप भी दोनों पोस्टरों में हो। जी ठीक सर है, जी, थैंक यू सो तो मच एक सर जी। छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए।
जी, बिल्कुल सर जी। मेरा नाम प्रभजोत कौर है और मैं पंजाब लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। और मैं जब इस बिज़नेस में आई थी तो बीकॉम की स्टूडेंट थी, 19 ईयर मेरी एज थी, 19 साल की थी मैं उस टाइम। और ऐसे ही रील्स स्क्रॉल कर रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो ऐसा था कि कुछ करना है लाइफ में, है ना, अर्निंग करनी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। तो पता नहीं था कि रील्स स्क्रॉल करते करते फॉर्म मिलेगा और इतना प्यारा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो मैंने फॉर्म फिल किया, तो देन मेरे सीनियर मिस्टर सोनू सिवात सर हैं, जिनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आज मैं मतलब टॉप में हूँ तो उनकी वजह से ही हूँ। तो उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे गाइड किया, सारी चीज़ें समझाई। तो देन मुझे ईगल क्लब 23 सोसाइटी मिली, आपकी गाइडेंस मिली, सपोर्ट मिली। दैट्स वाई आई एम हेयर। इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। आज कैसा लग रहा है मैम आपको सर जी अपने बहुत आप को इस बहुत पोजीशन अच्छा पे लग रहा है। देख? मैं मतलब सच में मुझे तो शौक ही हो गया, मैं सेकंड नंबर पे हूँ। मतलब बिलीव नहीं था मुझे। मुझे लगा पांचवें छठवें नंबर पर होंगी शायद, क्या पता। ओके, बट 6वें नंबर पे बहुत होते तो अच्छा। आप होते ही ना चिवरों में, क्योंकि अब की बार मैंने टॉप 5 ही लिए हैं। जी सर जी, थैंक ठीक यू है, सो मच सर जी। तो आज कैसा लगने लग रहा है मैम आपको? सर जी बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कभी सोचा नहीं था, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये जिंदगी मैं जी पाऊंगी, और आज ही वो लाइफ जी रही हूँ। तो मतलब मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है ये। ओके, जी तो सर। सबसे पहले मैं आपसे कुछ से बात पूछना चाहूंगा मैम, जी सर जी। कि आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर स्टार्टिंग के अंदर क्या चीज बेस्ट लगी थी, और स्टार्टिंग में कैसे आपको बिलीव हुआ इसके ऊपर, और आपकी फैमिली ने आपको मना किया था या उन्होंने एग्री कर दिया था, तो ये चीजें बताओ। सर जी स्टार्टिंग में तो मुझे यही अच्छा लगा कि ये वर्क फ्रॉम होम है, बिल्कुल। क्योंकि घर में फैमिली में बाहर जाने की परमिशन ही नहीं थी बिल्कुल भी, कि हम्म। पढ़ाई कर ली बट फिर भी बाहर नहीं जाना, बाहर जाके कुछ भी नहीं हम कर सकते। तो पहली चीज़ तो मुझे यही बेस्ट लगी कि घर बैठे करना है, और घर बैठे करना, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। वर्क फ्रॉम होम है, और मनी फ्रीडम तो बाद में पता लगता है कि हाँ यहाँ पर हम बहुत बहुत आगे आगे बढ़ जाते कम टाइम में। बट सबसे पहले मैं यही चीज़ देख के आई थी कि मतलब यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम है। दूसरी चीज़, जब मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, तो मतलब फैमिली के चैलेंजेस ये आए कि उनको बिलीव नहीं था, क्योंकि मैंने सीखा था, मैंने समझा था, मुझे पता था कि ये कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैंने बहुत सारे कामयाब लड़कियों को, हाउसवाइफ्स लोगों को, बहुत सारे सीनियर्स को सुना कि वो इतनी मिडिल क्लास फैमिली से उठकर अगर वो बन सकते हैं, तो मतलब मैं क्यों नहीं बन सकती। तो ये विश्वास मुझे था। बट मैंने, मेरे घर वालों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल मना ही किया। मेरी मम्मा ने भी मना किया, फिर मेरे पापा भी बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे कि कुछ नहीं करना, पढ़ाई हो रही है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, अगर ज़्यादा है तो शादी कर देंगे, ये है वो है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। बट वही था कि मेरा डिसीजन स्ट्रांग था। मेरी फैमिली ने मना करा, बट उस टाइम पर मैंने उनको बिल्कुल बोला कि चलो कोई नहीं, ठीक है, मैं नहीं कर रही। बट फिर भी मैंने छुप के उनसे बिना बताए मैंने अपना खुद से ही डिसीजन बनाया। और मुझे पता था कि आज मुझे करना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी हाथ नहीं फैलाने मुझे, मुझे पूरी ज़िंदगी मांगना नहीं है, तो इसीलिए मुझे करना है। तो मैंने स्टार्ट किया। और अच्छा, आपके पीछे के मेरे को रेड रेड रिबन दिखने लग रहा है, जो ड्रीम होता है एक सभी का, हाँ है जी ना, सर जी। जी। जिसके ऊपर मैनेजर लिखा होता है, रोज इसको बोलते हैं ना, ये पट्टा मिल जाता है उसको, 6 फिगर इनकम भी आने लग जाती है ना। हाँ जी सर जी। तो इनको प्रूफ दिखाएं, जी सर जी, बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाना या रहने चाहिए। दे, नजर लग जाए कहीं? सर जी मेरे सीनियर बोलते हैं कि मतलब मेहनती लोगों को नज़र नहीं लगती। मैं भी पहले यही सोचती थी कि कामयाब लोगों मतलब दिखाएंगे तो नज़र लग जाएगी। ओके, हाँ जी। तो मैम आपकी एज क्या है अभी? सर जी 21। 21। और मैंने दो लड़कियों को बोला था कि अपने आप को 21, ये दो लड़कियां थी 19 19 साल की, है ना, जी जो सर। टॉप 5 में आई थी। तो मैंने उनको एक चीज बोली थी कि 21 की एज में कहाँ पे देखने लग रहे हैं, तो उनको दिखाएं थोड़ा सा, उनके साथ साथ में सभी को दिखा देते कि 21 की एज में कहाँ पहुंच जाओगे। जी एक बिल्कुल सेकंड, सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर जी, दिख रही है। ओके, आपका मैसेज ये रहा, तो आपका मेरे पास मैसेज आया था ये ना, हाँ जी। आपका ही मैसेज है? हाँ जी सर जी, मेरा ही है। ये आपका ही चेक है? जी सर जी, मेरा ही है। 1,41,40,000
860 रुपए है ना। 2837 रुपए आपने सरकार को टैक्स दिया, तो आपके अकाउंट में आएंगे 1,39,023.47 रुपए। जी। कैसा लग रहा है मैम आज लगभग 1.5 लाख रुपए महीने के कमा के? सर जी मतलब ड्रीम लाइफ ही है जो जी रही हूँ मैं। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट सुना था कि मैनेजर लेवल पर 1 लाख आएगा, 1 लाख आता है, बट उस टाइम पर इतना हो नहीं पा रहा था कि सच में आता होगा। मतलब हमारी तो शक्ल भी ऐसी नहीं है कि सच में मतलब आता होगा 1 लाख, मतलब मेरा भी कभी आएगा। मैं सीनियर को बोलती थी कि सर जी मेरा मेरा भी कभी आएगा क्या। तो वो आज चीज़ें सच हो रही हैं, सिर्फ इस सोसाइटी की सपोर्ट सिस्टम, यहाँ की गाइडेंस और अपनी खुद से मैंने है ना सीखा, इस बिजनेस को करा। तो मतलब आज ये जो कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू, वो तो सेम चीजें ड्रीम ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। कोई वर्ड थैंक यू नहीं है सो कहने के मच लिए। सर जी, आपकी वजह से थैंक यू सो मच यहाँ तक पहुँच पाए, मैनेजर बनी हुई 1 लाख कमा रही हूँ मैं। तो चलो मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आज, सच में बिल्कुल दिल से खुशी होती है जब अपनी टीम में इतने कम एज के लड़के लड़कियां और इतना अच्छा इनकम कमाने लग रहे हैं, बिल्कुल सर अपने जी। और ऊपर कामयाब मुझे नहीं हैं। लगता कि बाहर है ना इतनी कम टाइम में इतने लोग ग्रो कर सकते हैं। और जनवरी से मेरा मैनेजर हुआ, जनवरी से लेकर आज मतलब जून तक की इनकम आप देख लो, 1 लाख ही है, सोचो। मतलब 6 मंथ के अंदर 6 लाख से भी अबव अर्न कर लिया। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड वाली बात है, मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड वाली बात है। बिल्कुल मैम, कोई छोटी बात नहीं है आज के टाइम पे 1 लाख तक इनकम कमाना। और लोग बोल देते हैं कि भाई क्या ही फायदा है, क्या रखा है, भाई रखा सब कुछ है, ठीक है। वो आपके माइंड में कुछ नहीं रखा ना, उसका कोई इलाज नहीं हो रखा है। इस प्लेटफॉर्म पे तो सब कुछ रखा हुआ है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे मैम, इतनी कम एज के अंदर आप इतना कुछ अर्न करने लग रहे हो? और मेन बात मैं आपको बताऊं मैम, पैसे अकेले कमाना बहुत छोटी बात है, और लोगों के साथ मिलके कमाना वो बहुत बड़ी बात है। आज आपकी टीम के जो 2 लोग आए थे वो भी 28-28 हजार कमा रहे थे, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बहुत पैसा कमाया होगा आपके थ्रू, ठीक है। एक वो लड़की थी जो उनका नाम ले रहे थे कि असम से हैं, ज्योति मैम, ठीक है। आप पंजाब से हो, आपके थ्रू वो पैसे कमा रही है, उनके थ्रू ये यूपी में बैठ के पैसे कमा रहे हैं, कोई जम्मू में बैठ के, कोई केरला में बैठ के, कोई एमपी में बैठ के। तो यही तो मजा है ना बिजनेस करने का, बिल्कुल सर जी, यही मज़ा है। राइट। तो क्या मैसेज देना चाहोगे मैम आप सभी को? सर जी जो मतलब बिगिनर्स है, जो अभी सीख रहे हैं इस बिजनेस को, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, इफ़ आई कैन डू देन डेफिनेटली यू कैन डू। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ऐसा नहीं कि सब कुछ ऑलरेडी मतलब था, पीछे से अच्छा बैकग्राउंड था, कुछ भी नहीं। जितने भी सीनियर हमारे जीरो से उठे हैं, मैंने भी कभी जीरो से स्टार्ट करा। बस आप बिलीव करो, क्योंकि अगर मैंने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया होता तो मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर अपना डिसीजन कभी भी ना ले पाती। तो मैंने अपने ऊपर बिलीव किया, और फिर मैंने बिलीव करने के बाद मैंने काम किया, है ना। घर बैठे काम करना है, कितना सेफ है। आज घर बैठे आराम से पंखे के नीचे हम काम कर सकते हैं, और हम छोटा मोटा नहीं कमा सकते, हम मोटा मोटा कमा सकते हैं, मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली मतलब आपको एक बिलीव करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रांग डिसीजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि देख आप रहे हो, सारी चीजें आप देख रहे हो, आपके सामने बिल्कुल सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हैं। ऐसा नहीं कि कोई आपसे कोई चीज छुपी हो, बिल्कुल आपके सामने सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। बस अब आपके आपका मैटर है कि आप क्या चाहते हो, है ना। आपको सेल्फ डिसीजन लेना ही पड़ेगा अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। अदरवाइज तो रैट रेस पूरी दुनिया ही चल रही है। बिल्कुल। और जी आज के टाइम पे तो मैम बोली जाती है ना कि थोड़ा सा अब टाइम पास करने वाले लोग हैं ना बिल्कुल साइड हट चुके हैं। जी एक टाइम पे आज से 1-1.5 साल 2 साल पहले लोग बहुत टाइम वेस्ट करने लगे थे, क्योंकि अभी जैसे कभी मेहनत करते हैं, कोई पेपर लीक हो जाता है। अभी भी कल की न्यूज है कि स्टेट का पेपर होने लग रहा है, पेपर खत्म होने का टाइमिंग 4 बजे था, और बाहर लोग बोलने लग रहे कि अभी देखो 6:30 बज चुके हैं और कुछ स्टूडेंट अभी भी अंदर पेपर दे रहे हैं।
तो आप सोच के देखो कि पढ़ने वालों का क्या हाल हो रखा है। भाई मार्केट के अंदर बहुत बुरा हाल है यार, आपके करियर का मजाक बन जाएगा, मैं आपको बोलने लग रहा हूँ आप सभी को। अभी टाइम रहते कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म पकड़ के और कामयाब हो जाओ। और रियलिटी बताता हूँ, जो प्लेटफॉर्म के अंदर आज आप बैठे हो, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको बाहर कहीं मिलना भी नहीं है। सच में वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप मैम को देख सकते हो, कितने सारे आज अचीवर आए उनको देख सकते हो। मैंने अपने को स्टार्टिंग के अंदर दिखाया था कि मैं किसान फैमिली से ही था, मेरे मम्मी पापा को आपने देखा होगा। साला